नमस्कार, मेरा नाम है शिवम वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शिवम वर्मा एक्सीलेंस। दोस्तों, भारतीय संविधान और संवैधानिक विधि के आज के इस वीडियो लेक्चर में वैसे तो हमें संविधान की विशेषताओं को देखना था, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ तथ्य जो हैं वो अभी बाकी हैं। जैसे बहुत छोटी सी क्लास होगी, 10 मिनट की एक क्लास है जिसमें आपको कुछ तथ्य जो हैं उनसे अवगत कराने हैं। मुझे लगा कि आपको ये जान लेना चाहिए और याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है परीक्षा में। कैबिनेट मिशन योजना के आने के बाद जो सीटें यहाँ पे दी गई थी भारत में 389, तो उन सीटों का बंटवारा किस प्रकार हुआ था और जो सीटें विभाजन के पूर्व और विभाजन के पश्चात सीटों की स्थिति क्या थी, उसके अलावा विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व क्या थे, कांग्रेस के कितनी सीटें कांग्रेस ने जीती थी, मुस्लिम लीग ने कितनी जीती थी, बाकी सदस्यों ने कितनी जीती थी। तो इन सब चीज़ों को हमें जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट है और पूछी जाती हैं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना जो थी, उसके आने के बाद ये तय हुआ कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण होगा और उस कैबिनेट मिशन योजना ने भारत में जो संविधान सभा थी उसके लिए सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की थी, 389। और ये 389 जो है ये विभाजन से पूर्व की स्थिति है, यानी अभी हम स्वतंत्र नहीं हुए थे और पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ था। 47 में पाकिस्तान का निर्माण होता है, उसके पहले की ये स्थिति है। तो कुल संख्या 389 थी और विभाजन के पश्चात चूँकि पाकिस्तान अलग हो गया तो बहुत सारे सदस्य जो थे वो चले गए, तो कुल संख्या 299 रह गई। पहले हम इसका डेटा देखते हैं तब इस पे आते हैं। तो जो कुल संख्या 389 थी उसमें भी बंटवारा था। 296 सीटें जो थी वो अंग्रेज़ी प्रांतों से थी, पूछा जाता है परीक्षा में, और 93 सीटें जो थी वो देसी रियासतों से थी। देसी रियासतें आप जानते हैं कि भारत में समूचे क्षेत्र पे अंग्रेज़ों का कब्जा नहीं था। 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद 1858 में जो अंग्रेजी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे शासन ले लिया था ब्रिटिश संसद ने और रानी के शासन के अधीन आ गया था भारत। तो वहाँ पे जो है अंग्रेज़ों का ये जो जीतने का क्रम है क्षेत्रों को, वो ख़त्म होता है और इसलिए 14 ही क्षेत्र ऐसे हैं जिसको वो जीतते हैं और बाकी 14-15 क्षेत्र जो हैं वो जीतते हैं और बाकी जो है वो देसी रियासतों के अधीन है। तो 93 सीटें जो है वो देसी रियासतों से थीं। जाहिर सी बात है कि जब सारे क्षेत्र के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किए जा रहे हैं तो देसी रियासतों के भी प्रतिनिधियों को मौका देना पड़ेगा। तो ऐसे में 93 सीटें देसी रियासतों को दी गई। अब ये जो 296 सीटें अंग्रेजी प्रांतों की थी, उनमें 292 सीटें जो थी वो 11 गवर्नरों के प्रांतों से थी और 4 सीटें मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से थी। ध्यान रखिए, आज की जो स्थिति है, राज्य हैं और साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो राज्य जो है वो इस समय ये राज्य थे, 11 गवर्नर के प्रांत जो थे ये राज्य थे और ये जो 4 सीटें दी गई थी जिनका प्रतिनिधित्व तो इनको मिला था मुख्य आयुक्तों के प्रांतों को, ये एक तरीके से समझिए कि यूनियन टेरिटरीज़ थी, यूटीज़ थी। और ये 4 यूनियन टेरिटरीज़ कौन थी, पूछा गया है परीक्षा में और आगे भी पूछा जाएगा। ये थी दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। इसको याद रखना है आपको कि इन 296 सीटों में जो बंटवारा हुआ था तो 292 11 गवर्नर के प्रांतों से और 4 सीटें मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से हुई थी और 4 ये प्रांत हैं मुख्य आयुक्तों के, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं विभाजन के पश्चात की स्थिति पे। वो स्थिति है 299 की। कुल संख्या जो पाकिस्तान अलग होने के बाद सदस्य बहुत सारे चले गए, क्षेत्र बट गया, तो ऐसे में संख्या 389 से घट के रह गई मात्र 299। और ये 299 में फिर से बंटवारा होगा किस में, तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में और सीटों में।
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस तरीके का बंटवारा नहीं किया है, वो आप खुद ही समझ पाइएगा कि इनमें से क्या क्या चला गया होगा। बलूचिस्तान चला ही गया होगा, ये सिर्फ 3 हमारे बच गए होंगे, ठीक है। तो 229 सीटें जो है वो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, जिसमें ये दोनों मिला के है, और 70 सीटें मात्र देसी रियासतों से प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो ये एक पूरा डेटा जो है आपके सामने है, इसमें से आप कोशिश करें कि आपको ये मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाएं। अब आते हैं कि जब संविधान सभा का चुनाव हुआ, यानी कि ये तो सीटें बांट दी गई थी और सीटों के बंटवारे के बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ। तो जो ये चुनाव हुआ उसमें ये विभाजन के पूर्व की स्थिति है। उसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली। पूछा जाता है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और बाकी अन्य जो लोग थे, अन्य पार्टियां थी, उनको यूनियनिस्ट पार्टी, उसके अलावा हिंदू महासभा और इस तरीके से और भी कुछ पार्टियां थी, तो उनमें 15 सीटें जो हैं उनको मिली। तो ये कुल 296 सीटों का बंटवारा हो गया। अब अगर हम बात करें कि सीटें जो संप्रदाय के आधार पे मिली, उनकी क्या स्थिति थी, तो सामान्य सीटें जिसमें हिंदू बहुल संख्या जो थी, उनमें उनकी संख्या 212 थी। मतलब हिंदू बहुल संख्या जो चुन के आई वो 212 थी। मुस्लिम सदस्यों की संख्या 79 थी, 79। सिख थे मात्र 4 और पारसी एक थे, PH मोदी थे, उनका नाम था PH मोदी। मात्र वही एक पारसी सदस्य थे जो संविधान सभा में चुन के गए थे। यदि बात करें विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व की, तो विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व के हिसाब से महिलाएं थी 15। इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया था। एक बार और रिमाइंड करा दूं कि संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई, उसमें सिर्फ 9 महिलाओं ने भाग लिया था, जबकि कुल महिलाओं की संख्या जो थी संविधान सभा में वो 15 थी। SC कैंडिडेट्स 26 थे और ST कैंडिडेट्स 33 थे। यानी अनुसूचित जाति के 26 सदस्य और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य जो थे वो संविधान सभा में चुन के गए थे। तो ये आपके सामने एक पूरा का पूरा डेटा है। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आपको याद करना है। ये पूरा का पूरा डेटा कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल इसको रिमाइंड कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में ये तो सीधे सीधे पूछा जाता है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, मुस्लिम लीग को, और ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा ये पूछा जाता है 389 का, ये अंग्रेजी प्रांतों से। मतलब इसमें जो भी डेटा आपको दिख रहा है बोर्ड पे, वो सारा कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप स्किप कर सकते हैं, आपको याद करना ही करना है। इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बड़ा वीडियो नहीं था। अब इसके बाद जो हमारा अगली हमारी क्लास होगी वो होगी विशेषताओं की। संविधान की विशेषता क्या है भारत के संविधान की। साथ ही साथ मैं ये याद दिला दूं कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, APO की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखें। आपके लिए बहुत ज़्यादा सारा कंटेंट जो है, बहुत सारा कंटेंट आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि आपको वहाँ पे मिलेगा। एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास मैंने शुरू की है, वो मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन चल ही रहा है, साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो खूब बहुत ही सरल भाषा में, खूब ही अच्छे से, बिल्कुल आपको सीधे सीधे स्पष्ट तरीके से वहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।